कबीर साहब कहते हैं, जो कुछ आवे सहज में सो मीठा जान। और कड़वा लागे नीम सा जामे खींचा तान। इन पेड़ों को देख रहे हो? ये पेड़ यहीं पर खड़े रहते हैं, कहीं भी आते जाते नहीं हैं, लेकिन उसके बाद भी इनको तुम देखो तो इनको देख करके ही आराम मिल जाता है। इनकी पत्तियों को छुओ, बड़ी कोमल होती हैं। और एक मनुष्य है, आप खुद हैं, खुद को देखिए। जीवन को जीने के लिए कितनी भागदौड़ करते हैं, कितना प्रयास करते हैं, रिश्तों में, काम में, दुनिया में, हर चीज़ में, हर मुद्दे में कितनी खींचतान हम करते हैं। ये पेड़ कहीं नहीं जाते, मगर सब कुछ इनको सहज ही मिल जाता है। और ये उस सहज के साथ संतुष्ट हैं। इसीलिए अगर देख पाओ तो इनमें सौंदर्य है। जो कुछ आवे सहज में सो मीठा जान। जो कुछ सहज ही मिल जाए, बस वही मीठा होता है। जिसकी खातिर खींचतान करनी पड़े, मन को तनाव देना पड़े, कड़वा लागे नीम सा, वही नीम जैसा कड़वा होता है। जीवन में जो दुख है वही नीम की कड़वाहट है। जो चिंता, तनाव है, वही नीम की कड़वाहट है। कोई भी पेड़ बराबर नहीं है, छोटा है, बड़ा है, आकार में किसी के पत्ते ज़्यादा है, किसी में कम हैं, किसी में फूल हैं तो किसी में फल हैं, किसी में फल और फूल दोनों अभी नहीं हैं। पर कोई किसी से तुलना नहीं कर रहा है। कोई किसी के सामने हीन भावना से नहीं भरा हुआ है। उसे जो मिला अस्तित्व से, उसमें संतुष्ट है। और इसीलिए भी नहीं, आपको जितना चाहिए खिलने के लिए, उतना अस्तित्व ने सहज ही दिया हुआ है। मगर ज़्यादा कब चाहिए होता है? जब तुलना करते हो। खींचतान कब होती है? जब तुलना करते हो। और तुलना कब करते हो? जब सामने वाले को स्वयं से पृथक, अलग मानते हो। सामने वाले में और स्वयं में भेद मानते हो, तो तुलना भी करते हो। फिर एक दूसरे को देख करके कभी हीन भावना से भरते हो तो कभी अहंकार से। और अलग माना है तो छीना झपटी करनी पड़ेगी। एक व्यक्ति इस पेड़ के पास आएगा, इस पेड़ में कुछ फल हैं,
दूसरा व्यक्ति उसको देखेगा, दोनों झपटेंगे कि मुझे मेरे परिवार के लिए इकट्ठा करना है, वो कहेगा मुझे मेरे परिवार के लिए इकट्ठा करना है। तो खींचतान क्यों हो रही है? क्योंकि दोनों मेरे से चिपक गए हैं। दोनों सहज होकर के भी हर व्यक्ति के साथ मिल बांट करके फल खा सकते हैं, मगर जब मेरा हो जाता है तो मुझे ही फिर पूरा चाहिए, सामने वाले को मैं नहीं देना चाहता, क्योंकि सामने वाले को पराया मान लिया। समाज ने आपको जो सिखाया कि फलानी चीज़ हासिल करो, फलाना उद्देश्य पूरा करो, फलाना कर्तव्य और जिम्मेदारी निभाओ, फलाने व्यक्ति से आगे निकलो, कुछ बन के दिखाओ, कुछ करके दिखाओ, आप उसको नहीं हासिल कर पाते, वो नहीं बन पाते, तो आप दुखी होते हैं, परेशान होते हैं और उसके लिए शिकायत करते हैं। किंतु अस्तित्व से जो कुछ सहज ही आपको मिला है, लगातार मिल रहा है, हर श्वास आपको सहज ही मिल रही है, क्या उसके लिए आप में कृतज्ञता है? क्या उसके लिए कभी आपने उठकर, बैठकर, झुककर किसी भी तरह सचमुच हृदय से अस्तित्व को धन्यवाद दिया? नहीं। जो मिला है, जो मिल जाता है, हम उसके महत्व को भूल जाते हैं। अभी आपका शरीर यदि सही सलामत है तो आप उसके लिए धन्यवाद नहीं देते, मगर थोड़ा सा हाथ कट जाए या कहीं से उंगली टूट जाए तो आपको बड़ा दुख होता है। तब भी आप ये नहीं कहते चलो उंगली ही तो टूटी है, बल्कि आप दोष देते हैं। टूटी भी होगी तो आपकी गलती के कारण, मगर आप दोष किसको देते हैं? दुनिया को, ईश्वर को, परमात्मा को, अस्तित्व को। आप तब भी यह नहीं कहते कि चलो बस इतना ही नुकसान हुआ, क्योंकि हम बस ये देखते हैं कि क्या क्या छिन गया और क्या क्या अभी नहीं मिला है। हम यह नहीं कहते कि क्या क्या मिला हुआ है और कितना बच गया जो छिन सकता था मगर अभी तक छिना नहीं। ये मोर है, इसको जो सहज मिल जाता है ये उसे ले लेता है। ये मनुष्यों की छीना झपटी नहीं करता, इसने कभी शिकायत नहीं की होगी अस्तित्व से। हम जीवन में जब भी दुख आता है, जब भी कोई खींचा तान होती है, तो हम शिकायत करने लगते हैं और जैसे ही आप शिकायत करते हैं वैसे ही आपने ये प्रमाणित कर दिया कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वयं को नहीं देखना चाहते।
आप जगत को बदलना चाहते हैं मगर स्वयं को नहीं। सहजता इसमें है कि जगत माने अस्तित्व को दोष देने से पहले मैं खुद को देखूं। मैं क्या गलती कर रहा हूं, मैं क्या मूर्खता कर रहा हूं। अगर जीवन में नीम सी कड़वाहट है तो कहीं खींचातान कर रहे होगे, कहीं आवश्यकता से अधिक मांग रहे होंगे, कहीं पर तुम अपने अहंकार के चलाए चल रहे होगे। अहंकार के चलाए चलोगे तो खींचातान होगी, क्योंकि अहंकार का अर्थ ही होता है वह जो अपूर्ण है। और जो स्वयं को अपूर्ण मानकर बैठा है, जो स्वयं में हीनता से भरा हुआ है, जो स्वयं को नहीं जानता, इसलिए स्वयं को वह मानता है जो उसे दुनिया ने बता दिया। और दुनिया आपको जो कुछ भी बताएगी वो सीमित ही होगा। आज दुनिया ने आपको कुछ बता दिया, कल आपको कुछ और बता देगी। आज आपको दुनिया ने एक नाम दिया, कल कुछ और नाम दे देगी। आज दुनिया ने आपको सम्मान दिया, कल अपमान देगी। तो जो कुछ भी जगत ने आपको बताया आपके बारे में कि आप क्या हैं, आप कौन हैं, और जो कुछ भी आपके अज्ञानवश आपने स्वयं को मान रखा है, यदि वही आप स्वयं को मानते हैं और वास्तव में आप क्या हैं और क्या नहीं हैं, अगर ये आप नहीं देखते और अपनी पहचान किसी ऐसी चीज़ से जोड़ लेते हैं जो क्षुद्र है, जो सीमित है, जो किसी समय में सीमित है, जो किसी जगह में सीमित है, जैसे मैंने जोड़ लिया स्वयं को किसी राष्ट्रीयता से, और वो राष्ट्रीयता एक सीमा के अंदर ही कैद हो जाती है। किसी धर्म से जोड़ लिया, वो धर्म, वो पहचान कुछ लोगों तक सीमित हो जाती है। तो मैंने यदि स्वयं को इस तरह की पहचानों से जोड़ लिया जो सीमित है, तो मैं क्या हो गया? क्षुद्र हो गया। इसी को अहंकार कहते हैं। जो अहंकार बन करके बैठा है वह अपूर्ण है, और जब आप अपूर्ण होते हैं तो फिर आपको और चाहिए, और चाहिए। फिर आप कहेंगे मुझे ये पहचान चाहिए, मुझे वो गद्दी चाहिए, मुझे ये पैसा चाहिए, मुझे वो महल चाहिए। फिर तुम दुनिया भर से न जाने क्या क्या स्वयं में जोड़ने का प्रयास करोगे, और ये स्थूल चीज़ें हैं। फिर तुम मन के तल पर लगातार चीज़ों को, वस्तुओं को, अनुभवों को, छवियों को, मान्यताओं को, संस्कारों को, घटनाओं को, जो कुछ भी जीवन में तुम्हें अनुभव होगा, हर चीज़ को मन के तल पर पकड़ के रखोगे। अब मन के तल पर अगर पकड़ के रखा तो तनाव तो होगा। किसको पकड़ता है मन? उसी को जहाँ कामना होती है। कामना ना हो किसी चीज़ से, किसी व्यक्ति से, तो क्या वह तुम्हें याद रहता है? जो भी वस्तु, व्यक्ति, विचार, स्थान तुम्हें याद है, देखो वहाँ कोई ना कोई कामना होगी। आपको पता है आपके दरवाजे के आसपास कहीं कोई ऐसी चीज़ होगी जिसको पैरदान बोलते होंगे, जिस पे पैर साफ करते होंगे। वो भी आपके मस्तिष्क में है, क्योंकि वहाँ पैर साफ करना है। लेकिन जहाँ आपको कोई कामना ना होती है, वहाँ से आप गुजर जाते हैं बिना कुछ याद रखे। जहाँ आपको दोबारा नहीं लौटना होता है ना, वहाँ का रास्ता याद रखने का प्रयास नहीं करते। सहज ही याद रह जाए वो बात और है, मगर आप याद रखने का प्रयास नहीं करते। और जहाँ आपको वापस लौटना हो, मगर अभी आप पहली बार वहाँ गए हैं और आपको कहा गया है कि आपको 1 महीने बाद फिर आना है, तो आपने देखा है किस तरह मन में गति होने लगती है, किस तरह आप
उस रास्ते को, उस द्वार दरवाजे को, उन लोगों को, उस घर को याद रखने का प्रयास करते हैं। ये खींचातान है। जो जितना सहज हो जाएगा वह उतना मुक्त है। जिसके जीवन में, जिसके मन के तल पर जितनी अधिक खींचातान है, उसका जीवन नीम जैसा कड़वा हो जाएगा। दुख, चिंता, तनाव, भय से भर जाएगा। क्या कमी है इस पेड़ में? पुष्प खिल रहे हैं, पत्ते लगे हुए हैं, हरियाली है, कहाँ उसे कोई शिकायत है? एक ये भाई हैं, इनको कितनी शिकायत है? हाँ, इनसे अगर इनको जो सहज मिल रहा है वो भी छीनोगे तो ये मर जाएंगे। ये कहेंगे हमें जीना ही नहीं। ये पौधे हैं, अस्तित्व ने दिया है सूर्य, वो चमक रहा है। दिया नहीं है, वो सूर्य ही है जो पौधे के रूप में यहाँ पर खड़ा हुआ है। सूर्य अगर ना हो तो क्या पौधा हो सकता है? नहीं ना। बिना सूर्य के पौधा नहीं हो सकता। अभी ये सूर्य अगर कुछ महीने के लिए ही गायब हो जाए तो पृथ्वी की वो हालत नहीं रहेगी जो है। यहाँ पर आप नहीं बचोगे। तो सूर्य ही पौधा बन गया है। अब बताओ, अज्ञानवश ये पौधा अगर सूर्य से डरे तो इसको क्या कहेंगे? मूर्खता ही कहेंगे। मगर पौधा अस्तित्व के साथ सहज है, अस्तित्व के प्रति कृतज्ञ है। वो डर में नहीं जी रहा है, क्योंकि उसे सब कुछ सहज मिल रहा है और वह उतने में संतुष्ट है। उसकी विशेष होने की कोई आकांक्षा नहीं, खास होने का कोई प्रयास नहीं है। नदी की भांति रहो, बहो। नदी चट्टानों को धकेलती नहीं है। चट्टानें सहज ही हट जाएं तो ठीक, अन्यथा पानी बगल से गुजर जाता है। ये सहजता है। नदी शिकायत नहीं करती, नदी रोने नहीं बैठ जाती कि हाय सामने तो इतना ऊंचा पहाड़। वो कोई दरिया खोज लेगी, कोई नाला खोज लेगी और वहाँ से बह जाएगी। ये सहजता है। जहाँ शिकायत वहाँ दुख, जहाँ सहजता वहाँ मौज। देखो वहाँ पर ये कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं जा रहे। जो उपलब्ध है उसी में विचर रहे हैं। हर किसी के पास शिकायत है। अब एक पेड़ दूसरे पेड़ से उम्मीदें रखेगा तो दिल तो टूटेगा। कोई पेड़ किसी दूसरे पेड़ से उम्मीद नहीं रखता, क्योंकि सामने वाला यदि वृक्ष है तो अस्तित्व से सहज रूप से उससे भी उतना ही मिला होगा जितना कि उसको मिलना चाहिए। मगर दूसरा पेड़ उससे उम्मीदें लगा करके बैठा है, क्योंकि दूसरे पेड़ ने तीसरे से तुलना कर ली है। अब अस्तित्व ने सहज रूप से इन सबको उतना ही दिया है और भरपूर दिया है जितने की इनको ज़रूरत है।
मगर ये पेड़ दूसरे पेड़ से उम्मीदें रखता है कि वह दूसरा पेड़ इसकी कामनाओं को पूरा करे। बताओ कैसे पूरा करेगा, कैसे कर सकता है? उसको मिला ही नहीं। और यदि दूसरा पेड़ पहले पेड़ की कामनाओं की पूर्ति करने का प्रयास करेगा तो उसे खींचतान करनी पड़ेगी, उसे हिंसा करनी पड़ेगी, उसे दूसरे से छीनना पड़ेगा। इसी को हिंसा कहते हैं। आवश्यकता से अधिक यदि कोई बटोर रहा है तो हिंसा करनी पड़ती है। बड़े शहरों में देखो, शहर के बीच बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होंगी और आसपास झुग्गी झोपड़ियाँ। ये क्या है? ये वही है, महल वालों ने अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, अपने अहंकार के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करके अपने पास रख लिया, क्योंकि उन्हें किसी अन्य से आगे निकलना था, किसी अन्य को कुछ करके दिखाना था, कुछ खास बनना था, स्वयं को विशेष दिखाना था कि हम विशेष हैं। माता पिता हो सकते हैं पहला पेड़, जो दूसरे पेड़ से माने अपने संतानों से उम्मीदें करते हैं, मगर वो संतान बिना दुख पाए आपको कुछ नहीं दे सकती। और वो जो कुछ भी आपको देगी, अगर वो सहज नहीं बट रहा है तो बस वो हिंसा करके ही आया होगा। किसी और को उन्होंने दुख दिया होगा आपके सुख की खातिर। सहज रूप से हर वृक्ष को उतना मिला है जितनी उसकी ज़रूरत है, मगर अहंकार अगर इनमें आ जाए तो ये लड़ मरेंगे, ये शोषण करेंगे, हिंसा करेंगे। मगर किसी वृक्ष को ये भ्रम नहीं होता कि वे पृथक हैं, किसी को ये भ्रम नहीं होता कि वे अपूर्ण हैं। वे तुलना नहीं करते, वे हीनता से नहीं भरते, वे छीना झपटी नहीं करते, वे उम्मीदें नहीं रखते। वे सहज हैं। जिसने उन्हें इस जगत में उत्पन्न किया, वे उत्पन्न नहीं हो सकते थे यदि उनके लिए व्यवस्था ना होती। यदि आपको शिकायत है तो देखिए कि उसमें अहंकार कहाँ पर है, अन्यथा ये समझिए कि पैदा होने वाले के लिए सब कुछ उसके होने के लिए उपलब्ध है, अन्यथा वह पैदा नहीं होता, हो ही नहीं सकता था। पृथ्वी की स्थिति बदल जाए, उसके वातावरण की स्थिति बदल जाए तो इंसान वैसा पैदा नहीं होगा जैसा हो रहा है, शायद होगा ही नहीं, क्योंकि ये इंसान जो अभी है ये खास वातावरण में ही पैदा हो सकता है। तो यदि वातावरण इतना बुरा है कि वह जी नहीं सकेगा, उसका जीवन यापन नहीं हो सकेगा, तो फिर वो पैदा भी नहीं होगा। अहंकार झूठ है, उसके प्रति सजग रहो, उसके चलाए ना चलो, उसके दास ना बनो। और यदि चल रहे हो अहंकार के चलाए तो फिर शिकायत करने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि जहाँ अहंकार है वहाँ अपूर्णता है, जहाँ अपूर्णता है वहाँ कामना है, और जहाँ कामना है वहाँ खींचातान होगी ही। वहाँ जीवन नीम सा कड़वा हो ही जाना है। नदी की भांति सहज हो जाओ, सहज हो ही, बस वो जो असहजता पकड़ रखी है उससे आज़ाद रहो, उसकी व्यर्थता देखो। ये कहीं नहीं जाते, मगर सब कुछ इनको यहीं उपलब्ध है। इसी में मिठास है, इसी में सौंदर्य है। ठीक।